What happened to the soul after death? अक्सर यह सवाल हमारे मन में आता है कि मरने के बाद जो आत्मा है उसका क्या होता है, मरने के बाद हमारा क्या होता है। देखो, यह जो शरीर है जिसको हम देखते हैं यह हमारी स्थूल देह है। इसके अलावा भी हमारे दो और शरीर होते हैं, एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है कारण शरीर। कारण शरीर से फिर होती है आगे आत्मा, हमारा आत्म तत्व जो हमारा सेल्फ है, वो चीज़। तो ये तीन शरीर होते हैं और एक आत्मा होता है। जब आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है लेकिन वह सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है, इस फिजिकल शरीर को छोड़ना ही डेथ कहलाता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह डेथ नहीं होती, क्योंकि सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ संबंधित रहता है, कनेक्टेड रहता है। आत्मा के जो भी कर्म है, यदि उसने वासनाओं को छोड़ा है, प्रभु की ओर अपना चिंतन किया है, मन के मुताबिक सभी कार्य छोड़कर ग्रंथों के मुताबिक यानी सनातन धर्म के मुताबिक, वेदांत और वेद के मुताबिक अपना जीवन यापन किया है, यानी एक आध्यात्मिक जीवन जिया है, तो उसकी मुक्ति सूक्ष्म शरीर से भी हो जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा के कई सारे स्थान होते हैं, वो उसके कर्मों के आधार पर निर्भर करते हैं। जैसे उसको पूरी मुक्ति मिल जाए, यदि उसने इस संसार की एक एक वासना को, एक एक अवगुण को छोड़ दिया है, वह उससे मुक्त हो गया है, तो वह पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, आत्मा अपने सत स्वरूप में चला जाता है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोग करवाते हैं। दूसरी जो आत्मा की गति होती है वो उसके कर्मों के आधार पर ही होती है। आत्मा कोई नया शरीर धारण करती है, नया शरीर मानव का भी हो सकता है या फिर किसी दूसरे प्राणी का भी हो सकता है। 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर उसको मिल सकता है। तीसरी जो उसकी गति होती है वह होती है प्रेत योनि में, यानी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ ऐसे ही भटकता रहता है, उसको कोई भी शरीर नहीं मिलता। जब उसकी अकाल मृत्यु अपने काल तक पहुंच जाती है तब उसको जाकर कहीं पर शरीर मिलता है। तो वेदांत में और हमारे पुराणों में इस थ्योरी का प्रतिपादन किया गया है और यह पूरी तरह से सच है, एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि हमारे ग्रंथ जो लिखे गए हैं अनुसंधानों और रिसर्च और अनुभव के आधार पर ही लिखे गए हैं, ऐसी ही कोई बात नहीं लिखी गई है। तो उन चीज़ों को साइंटिफिकली और लॉजिकली, रैशनली प्रूव भी किया जा सकता है, विवेक के आधार पर भी उनको प्रूव किया जा सकता है, और आत्म ज्ञान के आधार पर वो सब कुछ क्लियर ही हो जाता है। तो आत्मा की मौत के बाद ये तीन गतियाँ होती हैं, या तो उसको मुक्ति मिलती है, या कोई नया शरीर मिलता है, या फिर वह प्रेत योनि में भटकता रहता है।